का मौजू औरत की तौलीदी निज़ाम के बाबत है। जिस तरीके से हमने कहा था, जब औरत की तौलीदी निज़ाम काम करना शुरू करता है तो पहली माहवारी आती है मीनार की, और एक उम्र आती है जब ये औरत का तौलीदी निज़ाम काम करना बंद कर देता है तो उसको हम कहते हैं मीनोपास, उर्दू में सनेयास रजोरंती। जब शुरू होता है तो उस वक्त जो अंडे दानियाँ हैं उसमें से दो हार्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। उसकी वजह से औरत को माहवारी आती है। फिर आस्ता आस्ता जैसे उम्र बढ़ती है, अंडे दानियों में से वो निकलना बंद हो जाते हैं। अब ये किस वक्त होता है, इसकी जो उम्र हम लेते हैं 45 साल से लेकर 55 साल के बीच में किसी भी वक्त ये आस्ता आस्ता करके अंडे दानियाँ काम करना बंद कर देती हैं। फिर ये इसका एक पीरियड आता है जो 40 साल से 44 साल के बीच में शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज़ल। यानी कि जब ईस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली माहवारी बंद हो जाएगी। अब मीनोपॉज़ हम कब कहेंगे? जब किसी भी औरत को नॉर्मल मुस्तकिल 12 महीने तक एक साथ बिल्कुल माहवारी ना लगे, इवन धब्बा भी ना लगे, उसको हम कहेंगे मीनोपॉज़। ये कुदरती तरीका होता है और इसमें इसका मतलब है कि नॉर्मल तरीके से ये औरत अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान में इसकी उम्र जो है, एक सरासरी उम्र हम निकालते हैं 44 साल निकालते हैं, उसमें ज़्यादातर ये औरत को शुरू हो जाता है। कैसे पता चलता है? सबसे पहले हम औरत की उम्र तो देखते ही देखते हैं, लेकिन जो उम्र से पहले होता है वो एक अलग चीज़ है। फिर हिस्ट्री, सबसे पहले औरत की जो माहवारी का साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है। उसमें क्या होता है, किसी औरत को एकदम से 40 साल के बाद बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, महीने में 2 दफ़ा आने लगते हैं, और किसी किसी को 2-2, 3-3 महीने नहीं होते, यानी कि वो उनकी जो मामूल है वो बिगड़ जाता है। सबसे पहला ये होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा 100 में से 82% औरतें होती हैं, उसको हम कहते हैं हॉट फ्लैशेस। 1 से 5 मिनट तक औरत की कैफियत रहती है। क्या होता है, औरत को एकदम से लगता है कि मेरा सीने से लेकर गर्दन और मुंह तक एकदम से रेड हो गया है, गर्माइश महसूस होती है। और उसमें अगर रात को हो तो उसको हम नाइट स्वेट्स भी कहते हैं। ये एक ख़ास जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर औरत कहती है, ये माहवारी बंद होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कभी बिल्कुल नहीं आती, कभी कम आती है। उसके बाद उसके मूड स्विंग्स, उसकी गुस्सा, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, और उसके बाद क्योंकि एस्ट्रोजन ख़त्म हो गया है जो कि औरत की जिनसी जो ताल्लुक़ है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, उसकी वजह से जो शर्मगाह है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है। औरत को तकलीफ़ अपनी जगह पर होती है, लेकिन जिनसी ताल्लुक़ में भी उसकी कमी उसको महसूस होती है, उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर है एस्ट्रोजन पूरे औरत के जिस्म को कंट्रोल करता है, तो उसको हड्डियों में भी दर्द होने लगता है, आंखें खुश्क होने लगती हैं। अब ज़ाहिर है इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है डायग्नोसिस करना, लेकिन हिस्ट्री तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है कि हम लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाएं, ताकि हम उसको लेबल कर सकें कि ये पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़ या पोस्ट मेनोपॉज़ में है। वो मैं आपको टेस्ट जो है दूसरी